हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और अपने प्राइम मेंबर्स के लिए हम ये खास वेल्थ लाइन का सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को अपने एक्सपर्ट की मदद से इवैल्यूएट करते हैं। अगर आप प्राइम के मेंबर हैं तो आपको पता होगा कि हम 3 ऑप्शन में आपको प्राइम की मेंबरशिप दे रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको प्राइम के मेंबर्स के ईमेल आईडी को दिखा देती हूँ और इसके जरिए आपके क्वेश्चन सीधा प्राइम तक पहुंच जाते हैं। और मनी 9 के यूट्यूब को आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह प्राइम के साथ भी जुड़े रहिए, क्योंकि आपके पैसे का ख्याल हम रखते हैं। आपके निवेश से कैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो इसका ख्याल हम रखते हैं और हमारे गेस्ट आपको बताते हैं कि कैसे आप एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। तो मनी 9 प्राइम के अगर आप मेंबर हैं तो अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं money9prime@tv9.com पर। ये है मनी 9 प्राइम का ईमेल आईडी, ये हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए है। और मनी 9 की प्राइम मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये अच्छा मौका हो सकता है ज्वाइन करने का, ताकि आप इस तरह के स्पेशल सेशंस का हिस्सा बन सके। आज के शो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं शरद टंडन। तो हेलो शरद, इन्वेस्ट एट ईज के फाउंडर। और शरद का सपोर्ट हमेशा मनी 9 को रहता है, जहां पे शरद हमारे साथ कई शोज में आते हैं और आपके पोर्टफोलियोज को पर नजर डालते हैं। शरद, वेलकम टू मनी 9। पर आज जो सबके टॉप ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन चल रहा है कि भाई हमने देखा मीशो आईपीओ की शानदार लिस्टिंग होते हुए 46% अप था ये स्टॉक जब ये लिस्ट हुआ मार्केट में। तो एक दिन में सोचिए अगर मैंने इसमें पैसे लगाए तो 46% का मुझे रिटर्न मिल रहा है, पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से मैं कैसे 46% का रिटर्न हासिल कर सकती हूँ? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो पहला पार्ट ऑफ योर थिंग इज कि मीशो का एक आईपीओ आया जिसमें 46% रिटर्न है, लेकिन उसके लिए आप एक स्टेप बैक लें और देखिए आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए का अलॉटमेंट उसमें सब्सक्राइब किया था एज अ रिटेल इन्वेस्टर, तो आपको परसेंटेज कितना अलॉट हुआ? एक तो वो लॉटरी वो है, आउट ऑफ से 100 प्रॉब्ली 5-10 ऑफ अस वुड हैव गॉट लकी, हमको मिला। एंड उसमें भी वो पूरा अलॉटमेंट नहीं आएगा, पार्ट आ रहा है, तो आपका परसेंटेज 46 देखने में लग रहा है 100 हैज बिकम 146, लेकिन एक्चुअल मनी जो आप एलोकेट कर रहे हो उतना रिटर्न आता नहीं है। म्यूचुअल फंड में उस तरह का कोई पॉप नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल जैसे अभी इंटरेस्ट रेट कम हुए उस दिन एक दिन देखेंगे गिल्ड फंड के रिटर्न सडनली शूट कर गए होंगे। इस तरह के इवेंट्स होंगे, या इलेक्शन रिजल्ट के दिन यू कैन हैव अप एंड डाउन व्हिच विल हैव एनुअलाइज्ड रिटर्न हायर इन एक्सेस ऑफ 20-30% इन अ डे, बट वो ऑन एंड ऑफ होगा। हमारे लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी क्या है कि हम अपना धैर्य बनाए रखें एंड हमारा फोकस अर्जुन की तरह एक तरफ रहे कि हमको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है और बगैर रिस्क बनाना है। मीशो तो रिस्की है, ग्रोक आईपीओ देखें तो लोअर सर्किट भी लगे हुए थे। पूरी बात इस पर आके रुक जाती है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आप अपने पैसे पर किस तरह का रिस्क लेना चाहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट शरद, आप कितने समय में ये रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, राइट? या सो किसी भी इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि मेरा 100 रुपए जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से कितना पोर्शन कितने समय के लिए खराब स्थिति में मेरे को निकालना नहीं पड़ेगा, तभी आप एक रिस्क कैलकुलेट कर पाएंगे। द लॉन्गर यू होल्ड रिटर्न्स इवन आउट हो जाएंगे, लेकिन स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की होगा, लार्ज कैप कम होगा, उससे भी कम करना है तो आपको डेट फंड में रखना पड़ेगा एंड डिपेंडिंग ऑन दैट बकेट्स टाइम होराइजन के हिसाब से आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। सो आईपीओ वर्सेस म्यूचुअल फंड, मुझे तो लगता है आईपीओ में वो क्विक रिटर्न जो दिख रहा है ना कि आपने लगाया पैसा, अगले अगले हफ्ते लिस्टिंग हुई और आपको पैसा मिल जाएगा। और आईपीओ की पाइपलाइन देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम 2025 में मतलब 100 आईपीओ सेंचुरी लगाने वाले हैं। ठीक है, आईपीओ को लेके मैडनेस भी बहुत है। सो आईपीओ का इन्वेस्टर और एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर, इन दोनों समझाना चाहेंगे कि आप आईपीओ जैसे 46% की एक दिन में रिटर्न की उम्मीद जो है आपको नहीं रखनी चाहिए। 46% रिटर्न चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट लंबा करना पड़ेगा। हाँ, या फिर मैं अपने बच्चों को हंसी मजाक में बोलता हूँ उस तरह का नॉर्मल रिटर्न बनाने लिए कैसीनो चलना पड़ेगा चॉइस इन्वेस्टर की। ओके, लेकिन आप आईपीओ वर्सेस म्यूचुअल फंड की लड़ाई में आप कहाँ खड़े हैं? आई एम श्योर आप म्यूचुअल फंड के साथ खड़े हैं। मेरा बकेट अगर म्यूचुअल फंड का है तो आई कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। मेरा बकेट अगर डायरेक्ट इक्विटी का है एंड हैव कैपिटल टू टेक अ रिस्क टू एन एक्सटेंट व्हिच इज स्लाइटली हायर देन म्यूचुअल फंड देन इक्विटी पोर्शन। सो सबको अपने अपने बकेट्स में देखने पड़ेगा। इक्विटी का पोर्शन है उसमें आप एलोकेट करें, देयर इज नो हार्म, यू गेट लकी, गेट लकी।
but mutual fund is your core portfolio for long term wealth creation. और अगर मुझे 46% का रिटर्न, चलिए 46, लेट्स नॉट बी सो स्पेसिफिक, 40% का रिटर्न अपने म्यूचुअल फंड पोर्ट, तो मुझे क्या करना होगा एज एन इन्वेस्टर? सो 40% का रिटर्न अगर लॉन्ग टर्म में आपको बनाना है, बन सकता है। 2021-22 में बना है स्मॉल कैप में, हमेशा बनेगा? आंसर है नहीं। आपका स्मॉल कैप या सेक्टोरल फंड भी आप लेंगे, आपकी कॉल बिल्कुल सही गई, यू हैव गॉट इनटू राइट टाइम, एग्जिटिंग एट राइट टाइम, it will be around 25-30% annualized return if you get both the sides right. But generally 18 to 20% in 5 to 7 year period can you make from equity mutual fund? Answer is yes. CAGR of 18-20% is very high, because if you look at it, you're practically doubling your money every 3.5 years. So ओके, पॉइंट टेकन। 18 to 20% की उम्मीद अगर आप 5 से 7 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, और अगर मेरा टाइम होराइजन 5 से 7 साल से बड़ा है, तब तो मैं 40% की उम्मीद रख सकती हूँ कितने साल में? नहीं, आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, जरूर आ जाएगा, CAGR नहीं आएगा। सी 40% CAGR के लिए दैट मींस मार्केट इज गोइंग ओनली वन वे अप, बट मार्केट साइकिल्स है, ऊपर गई नीचे आई, तो आप अगर 15 साल भी रखेंगे, 4 साल ऊपर रहेगा, 4 साल नीचे आएगा, फिर 4 साल ऊपर जाएगा, 3 साल नीचे जाएगा। से एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2008 से आज तक का हमारे पास 17-18 साल का समय हो गया। 2008 में इसलिए बोल रहा हूँ, वो सब प्राइम का पीक था जनवरी 2008 में। वहां से अगर आप देखेंगे, मार्केट 3-4 बार ऊपर नीचे गया, आपका 17 साल का एनुअलाइज रिटर्न अगर आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो चला रहे हैं, विल बी इन द रेंज ऑफ 20 to 25% एनुअलाइज्ड। बट क्वेश्चन इज, एक आप पेशेंस रखेंगे एंड यू पिक द राइट स्कीम्स एंड राइट फंड मैनेजर टू बेटर। ओके, फाइन। तो आप कह रहे हैं कि ये जो आईपीओस की लिस्टिंग में जो हम लिस्टिंग डे के जो गेन्स देखते हैं, वो म्यूचुअल फंड से हमें कंपेयर करने ही नहीं चाहिए? करने भी नहीं चाहिए, और आईपीओ में भी अगर आप होल्ड कर लेंगे, मतलब मान लीजिए ये मीशो का आईपीओ या कोई और आईपीओ साल भर पहले आया, आप होल्ड किया, स्विगी जोमेटो आए थे, आर यू टेलिंग मी कि वो 46% एनुअलाइज बना है? नहीं बना, वो वन डे पॉप में यू कैन मेक इट। सो आईपीओ लाइक योर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लाइक आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन किया, आपने पिया, खोला, सोडा निकला उससे, बट लॉन्ग टर्म आपका अंदर का इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यू हैव टू गो टू मिल्क और दी ऑल्टरनेट हेल्दी प्रोडक्ट्स। ओके, वेल एक्सप्लेन। तो एक दिन की खुशी चाहिए या लंबी खुशी चाहिए? आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है? और रिटर्न को सिर्फ एक दिन के रिटर्न से नहीं, हमें CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखना जरूरी है, और वही आपको म्यूचुअल फंड देता है। तो इसीलिए अब हम म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज लेकर आते हैं जो हमारे प्राइम मेंबर्स के हैं, और बलवीर सिंह जी का पहला पोर्टफोलियो अब हमारे सामने है। सो बलवीर जी ने बताया कि उनकी एज है 36 और वो गवर्नमेंट जॉब में है। 20 साल में 18% के रिटर्न से अगर मिल जाए तो 5 करोड़ बनाना चाहते हैं। और अभी जो है इनकी सिप जो चल रही है वो कुछ इस तरह से है: पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 3000, HDFC के फ्लेक्सी कैप में 3000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2000, HDFC के मिड कैप में 2000, इन्वेस्को के मिड कैप में 2000, और कुछ और स्कीम्स भी हैं बलवीर जी की। बंधन का स्मॉल कैप 2000, टाटा का स्मॉल कैप 2000, और निपॉन के स्मॉल कैप 2000। तो कुल मिलाकर ये जो है 5 करोड़ के लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं। अभी 18,000 की सिप कर रहे हैं। क्या ये 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं तो 40 की बात कर रही थी, बलवीर जी कह रहे क्या मैं 18% का इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? 4,000 रुपए की और सिप भी करना चाहते हैं। प्लस वेरी नाइस थिंग, इनके पोर्टफोलियो में बलवीर जी के हेल्थ इंश्योरेंस है, बैंक FD में कुछ पैसा है, PPF भी है इनके पास, टर्म इंश्योरेंस भी है। बहुत अच्छे। तो बलवीर जी की परेशानी जो है कि क्या 18% के रिटर्न की उम्मीद करें? शरद जी क्या कहेंगे आप? सो बलवीर जी, पहले तो यू आर किसी भी एडवाइजर का एक ड्रीम इन्वेस्टर who has got all the tick boxes checked: life insurance, health insurance, PPF, bank FDs, NPS, everything put together. Good choice, and the selection of funds is also good. Now only thing is, and as Priyanka आपको पता ही है कि I am fond of keeping investments very simple. So आपका स्मॉल कैप अच्छे हैं तीनों, मिड कैप अच्छे हैं, फ्लेक्सी कैप आपको रखना है नहीं रखना, बलबीर जी आप सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको लार्ज कैप में प्रॉब्ली विल बी बेटर ऑफ, एंड मैं कारण बताता हूँ।
कारण सिंपल है, जिस टाइम आपको पैसा निकालना होगा, जैसे पिछले 1 साल का एग्जांपल हम लें, आपके सारे फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप बायर्स ही चल रहे हैं या 1.5 साल से। द मोमेंट ये कोई टाइम खराब होगा, ऐसा समय हो सकता है कि आपका फ्लेक्सी कैप का बायस टुवर्ड्स मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़ जाए, क्योंकि मार्केट करेक्ट हो चुकी है, टाइम करेक्शन पिछले 2 साल में हो गया है। तो उस केस में क्या होगा, आपका एलोकेशन इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप विल इंक्रीज बाय डिफॉल्ट। अगर आप कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आप 2 लार्ज कैप ले लें, मिड कैप चलाएं। मेरा थोड़ा इसमें 2 ऑप्शन, एक इनको इतना रिस्क सोच के 18% मेरे को डर लगता है, आ जाएगा तो मैं और आप दोनों अच्छे इनके तारीफ के पात्र होंगे, क्या मिलेगा हमें। लेकिन बलबीर जी, आप अपना थोड़ा एक्सपेक्टेशन टोन डाउन करके 14 से 15% करें। कारण बहुत सिंपल है, जिस टाइम आपको निकालना होगा शायद उस साल अगर करेक्शन हो तो ये रिटर्न्स टोन डाउन हो जाते हैं। अगर आप 2021-22 तक के एसआईपी के रिटर्न देखें, सब कोई 25-30%, 40% की बात कर रहे थे, लेकिन आज 2024 की बात करेंगे तो देव टोन डाउन टू 15-18% के बीच में। एंड वो हो सकता है किसी की टाइम, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किस साल ऊंच नीच होगी मार्केट की। दूसरा क्या है बर्गली, एक थोड़ा आपको, वाइल मैं चाहता हूं आपका 5 करोड़ बन जाए, लेकिन इवन एट 18% करके भी आपका 18,000 के हिसाब से तो बनेगा नहीं। ये कुछ 4 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे, आपका 4,000 और जो जोड़ लें उसके बाद आप 5 करोड़ के आसपास तक पहुंच सकते हैं। आपको मैं 3 ऑप्शन देता हूं, आप अपने हिसाब से सजेशन ले सकते हैं। एक ऑप्शन है कि आप क्या इसमें 10% स्टेप अप हर साल कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं, देन आपका कॉर्पस 6-7 करोड़ के ऊपर हो सकता है। कुशन इसलिए बोल रहा हूं, इन्फ्लेशन वेरी कर सकता है, आपके खर्चे आज से 5 साल बाद वेरी कर सकते हैं, इसलिए आपका 5 करोड़ का लक्ष्य आज है, उसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा के रखें, वो इमरजेंसी के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप 20 साल की बात कर रहे हैं, कि अपने गोल्स आप स्टैगर कर सकते हैं, कुछ 20 में चालू करें, कुछ 23 तक ले जाएं, तो आपका स्टैगर करके वो 7-8 करोड़ के आसपास कॉर्पस हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है, अगर आपको इससे भी ज्यादा एग्रेसिव, बिकॉज आपने कहा है कि आप 20 साल तक पैसा छुएंगे नहीं, बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं एज पर प्रोफाइल व्हाट ही हैज शेयर्ड विद अस। गवर्नमेंट पेंशन आएगी, बिकॉज मैं मान रहा हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो पेंशन आएगी, तो वहां पे सिक्योरिटी है इनके पास। सो इनको क्या करना चाहिए, अपना स्मॉल कैप में जो अभी 2-2 हजार चला रहे हैं तीनों में, उसको 2,500 कर लें, ओके 7,000 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 3 मिड कैप, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई प्रू, एंड उनमें से आप चलाइए तो 2.5-3 वहां पे हो जाए, 7.5 प्लस 7.5 15,000 हो गया। एंड बाकी जो आपका 5,000 बचा है, मेरा सजेशन है आप 2 सेक्टोरल फंड ले लीजिए, जैसे यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन या सुंदरम सर्विसेज। रिक्वेस्ट एक ही होगी कि आपको ये सेक्टोरल फंड स्पेशली हर 3-4 महीने में ऑब्जर्व करने पड़ेंगे परफॉर्मेंस। माय ओपिनियन इज ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सर्विसेज इंडस्ट्री अगले 3-4 साल के अपसाइकिल में है, इट शुड डू वेल, बट स्टिल ऑब्जर्वेशन जरूरी है। एंड उस तरह प्रॉब्ली 18 की बजाय शायद 20-22 निकल आएगा एवरेज में रिटर्न, बट हैव दोस बकेट सेपरेट। ओके, तो आप कह रहे हैं कि भाई आप अभी फ्लेक्सी कैप को आप अपने पोर्टफोलियो से बाय बाय कर सकते हैं। 2 फ्लेक्सी कैप हैं, उसकी जगह आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप होना चाहिए, मिड कैप होना चाहिए। सेक्टोरल में 2 सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई करें शरद टंडन आपके लिए, वो हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन और सुंदरम का सर्विसेज फंड, राइट। लार्ज कैप अगर लेना है तो बजाज, एक्सिस और डीएसपी के लार्ज कैप को आप देख सकते हैं बलबीर जी। ओके, लेकिन बहुत जरूरी ये होगा कि आपको स्टेप अप करना होगा। 5 करोड़ का टारगेट अभी बहुत अच्छा लग रहा है, 20 साल के बाद 5 करोड़ की वैल्यू क्या होगी उस हिसाब से एक बार जस्ट रीलुक एट योर जो भी आप टारगेट जो सोच रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं हम, और जो प्राइम मेंबर्स हमें देख रहे हैं वो अपने क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। विकास जी का है अगला क्वेश्चन। ओके, माफ कीजिएगा, मैं क्यों ये बलबीर जी दिख रहे हैं, मैंने तो विकास जी का ये रहा क्वेश्चन। ओके, सो विकास जी की एज है 41 और इनके भी पोर्टफोलियो में सबसे पहले नजर आ रहा है फ्लेक्सी कैप पराग पारिक का, जहां ये 5,000 की सिप कर रहे हैं। कोटक के मल्टी कैप में भी 5,000, मोतीलाल ओसवाल का लार्जर मिड कैप 5,000, एचएसबीसी का वैल्यू फंड 5,000, कोटक के मल्टी कैप में भी 5,000 ये निवेश कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू का इनके पास मल्टी एसेट फंड है। ओके, और आई विल जस्ट ट्राई टू गेट विकास जी के नेक्स्ट पोर्शन, निपॉन इंडिया का निफ्टी 500 मोमेंटम फंड और आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट फंड।
कुल मिला के 30,000 की सिप चल रही है और ये 10 लाख का लमसम निवेश करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म होराइजन है विकास जी का, 18 से 20 साल तक ये इन्वेस्ट करेंगे। क्या फंड्स ठीक हैं? और जो 10 लाख का लमसम है उसे कैसे डिप्लॉय करना चाहिए? सो इनका अगेन इनके पोर्टफोलियो में 2-3 चीजें को बदलाव पहले भी हम देखते हैं, एंड वो ऐसा नहीं कि विकास जी ने कुछ गलत सिलेक्शन किया, बट विकास जी को अपनी थॉट प्रोसेस थोड़ी अनटैंगल करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट इतना कठिन है नहीं जितना हम लोगों ने बना के रखा है। इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है। आप स्मॉल मिड कैप सेक्टर, ये आपके लिए 4 बेसिक पिलर्स हैं ना। अगर आप डिसाइड कर लें मिड कैप कितना करना है, स्मॉल कैप कितना करना है और लार्ज कैप कितना करना है, सेक्टर कितना करना है, वो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से है। सो आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें अगर पहले 3 फंड इनके देखेंगे तो प्रैक्टिकली ये ओवरलैप है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, सो एज नेम सजेस्ट, the fund manager can go anywhere from large cap to small cap depending on his view on the market. अब उसमें और मल्टी कैप में अंतर क्या है? मल्टी कैप में आपका कम से कम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल में हमेशा बना रहेगा, एंड द रेस्ट 25 कैन प्ले हियर एंड देयर। सो ऑब्वियसली आज की तारीख में अगर मार्केट में सब कोई कह रहे हैं लार्ज कैप, तो कोटक मल्टी कैप 50% करीब लार्ज कैप में होगा। उसी तरह मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, दिस इज अगेन अ लार्ज कैप बायस फंड। ये तीनों जो आपके हैं ना आज के पोर्टफोलियो में, आपका 30,000 के एसआईपी में 15,000 आप लार्ज कैप बायस पोर्टफोलियो चला रहे हैं। Now on top of it, HSBC वैल्यू फंड, टिपिकली वैल्यू फंड्स में कॉन्ट्रा बेट्स होती हैं, एंड लॉट ऑफ वैल्यू फंड्स जो लेंगे वो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं और प्रीडोमिनेटली पीएसयू बायस्ड होते हैं। सो ये भी अगर देखेंगे आपका 30 में से 20,000 रुपए प्रैक्टिकली इज रनिंग इनटू लार्ज कैप। आपको एक तरफ तो आप कह रहे हैं 18 से 20 साल का होराइजन है और 18 से 20 साल आप लार्ज कैप करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि आपका पैसा कहाँ बनेगा। मिड कैप, स्मॉल कैप में ज्यादा बनेगा 18 से 20 साल में विद वोलेटिलिटी। फिर निपॉन का आपका निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स ना। मोमेंटम पिछले 2 साल पहले एक स्टोरी आई थी कि मोमेंटम स्टॉक शुड डू वेल, क्योंकि कुछ नया मार्केट में एनएफओ लाके हमको बेचना था लोगों को, मैन्युफैक्चरर्स को, तो उन्होंने मोमेंटम की स्टोरी लाई। लेकिन आप पिछले 18 महीने का अगर रिजल्ट देखेंगे, कोई भी मोमेंटम फंड हो उसने अच्छा नहीं किया है। आप अगर हाई रिस्क पोर्टफोलियो चलाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ पैसिव इंडेक्स फंड, मेरा सजेशन एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो खोज सकते हैं विच विल बी बेटर। मल्टी एसेट फंड आपने डाला है तो आई एम अज्यूमिंग कि आप गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट के कारण इसमें पैसा अच्छा बना होगा, बट आप अपना एक्सपेक्टेशन टोन डाउन करेंगे, ये इसी तरह के एबनॉर्मल रिटर्न आगे तक नहीं आएंगे। इनका बेटर एलोकेशन करने के लिए प्रियंका, माय सजेशन वाज कि अगर ये क्लीन 2 स्मॉल कैप लें, 2 मिड कैप लें, 1 सेक्टर फंड लें और 1 प्योर लार्ज कैप लें। और अभी आपको लग रहा है लार्ज कैप हैवी है, बहुत ज्यादा लार्ज कैप है। 65% करीब लार्ज कैप में है इनका एक्सपोजर। आप 30 में से 20,000 निकालें, 66% टू बी प्रिसाइज। ओके, तो 66% जो विकास जी का पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप टिल्टेड है। और शरद, आपको लग रहा है कि क्योंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया, तो उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप को इनको जगह देना चाहिए, राइट? हाँ। ओके, और सेक्टोरल में इनके लिए भी वही रिपीट होगा क्या जो हमारे प्रीवियस व्यूअर के लिए आपने कहा था? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मेरे को लगता है अगले 3-4 साल तक अच्छा चलेंगे। अगर इनको लगता है मैं सेक्टोरल फंड मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा, तो कई फंड हाउसेस पास थीमेटिक फंड्स होते हैं, जिसमें क्या करता है फंड में 2 या 3 सेक्टर पे बेट लेता है। फॉर एग्जांपल प्रूडेंशियल का है, या अगर वो भी नहीं समझ में आए तो मैन्युफैक्चरिंग फंड जो होते हैं, जो अपना कैपेक्स ओरिएंटेड बना रहे हैं, जो मेक इन इंडिया वाली स्टोरी प्ले कर रहे हैं, एंड दे कट अक्रॉस सेक्टर्स, ही कैन लुक एट वन ऑफ दोस थीमेटिक फंड्स to be there for a long term mega trend in India to play out. If you, अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते 10 दिन में जितने भी इकोनॉमिक समिट्स हुए हैं, आपके कॉम्पिटिटिव चैनल्स में भी किए हैं, आपने खुद ने किए हैं, एंड जितने भी मार्केट्स के ज्ञानी आते हैं सब यही कह रहे हैं इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट, एंड लार्ज मेगा ट्रेंड आर लाइक सर्विसेज, आईटी, फार्मा, टूरिज्म, एयरलाइंस। We need to find कोई ना कोई फंड तो उसमें प्ले करने के लिए, एंड वो थीमेटिक फंड ही हो सकते हैं। ओके, ठीक है। सो थीमेटिक फंड्स को ऐड करना इसमें जरूरी होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म प्ले। लेकिन शरद, ज्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप थीमेटिक या सेक्टोरल बेट ले रहे हैं तो वो सिक्लिकल होते हैं, यानी उनका एक दौर आता है। अभी ये दौर आपको दिख रहा है कि भाई इंडिया जो है वो
ग्रोथ पाथ में आगे बढ़ रहा है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहां पे हम डेवलपमेंट देखेंगे। फिर ये साइकिल जो है ये टर्न अराउंड होगी और कोई और सेक्टर चलेंगे, तो इनको कैसे ट्रैक किया जाए? प्रियंका, इसके लिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी वही रिक्वेस्ट किया था कि आपको हर 3-4 महीने पे अपना पोर्टफोलियो ऑब्जर्व करना पड़ेगा ओके। कि आपका एक्सपेक्टेशन मीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, जीडीपी के नंबर कैसे चल रहे हैं, जीएसटी का कलेक्शन कैसे आ रहा है। बहुत सिंपल यार्डस्टिक है, ज्यादा इसमें नंबर्स तो सबसे आसानी से आजकल दिखते हैं मार्केट में। आपका कुछ नहीं अगर देखेंगे, जितना ऑटोमेटिक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ईसीएस के नंबर जो एनपीसीआई पब्लिश करता है मंथली, अगर आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे जिस महीने में आपको वो ट्रेंड थोड़ा गिरता हुआ दिखे, दैट इज फर्स्ट साइन कि इनकम पे स्ट्रेस आ रहा है। क्योंकि आप और मैं खर्चा तो कम कर सकते हैं, लेकिन अपने मकान का इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं करेंगे, अपना व्हीकल का लोन बाउंस नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम कर दें, तो यू नो कि इनकम पे स्ट्रेस है। अभी वो इनकम का स्ट्रेस अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, वो अपने को थोड़ा सेकेंड स्टेप देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो रियलाइन करें। अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, गो इनटू लार्ज थीमेटिक फंड, जहाँ पे फंड में अपने आप सेक्टर चर्न करेगा, या मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे बायस फंड में अपने आप बदल देगा, उस तरह के मल्टी सेक्टर फंड में रहे। या ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक प्रैक्टिकली क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारी कंपनी, लॉजिस्टिक्स कंपनी, एयरपोर्ट, commercial vehicle manufacturers, everything is included, so sort of multi sector within a sector। ऑटोमोबाइल के सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज है, एयरपोर्ट्स है, all those things are covered। so उस तरह के ट्रेंड्स आई थिंक 5 से 7 साल तो सेफ बेट चलना चाहिए, बिकॉज डेमोग्राफी अगर देखेंगे, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑफ हैंड बाय माय माइंड रिकॉल, आई थिंक इंडिया का एवरेज डेमोग्राफिक एज टुडे इज अराउंड 28-29, प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड 40 ऑड बाय 2040। ये तो सेफ बेट है कि 28 साल से 40 साल का जो एज ग्रुप होगा वो कमाई करेगा। अगर कमाई करेगा तो कंजम्पशन पैटर्न मोर और लेस इसी तरह रहेंगे, एंड वाइड वुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। वो मेगा लेकिन ट्रेंड आपको तो 3-4 महीने में अपने पोर्टफोलियो को एक बार इवैल्यूएट करना है, अगर आप प्योर प्ले कोई थीमेटिक बेट ले रहे हैं तो। नहीं तो आप लार्ज कैप ओरिएंटेड थीमेटिक सेक्टर्स में निवेश करने वाले आप फंड्स को चुनिए। ऑलराइट, मैं प्रियंका इसको इस तरह बोल सकता हूँ, इन लोगों को याद रहेगा, आप सेक्टोरल फंड को ऐसे ट्रीट करें जैसे आपके घर में एक डायबिटिक आदमी होता है जिसको मजबूरी है हर तीसरे महीने डॉक्टर के पास जाना है, तो आपको रिपोर्ट कार्ड देखनी है, आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, फेल पता चलेगा। ओके, ठीक है, ये अच्छी बात आपने बताई है। अगला पोर्टफोलियो लेकर आते हैं शालिनी गुप्ता जी का पोर्टफोलियो, मैं आपके लिए अब सामने लेकर आती हूँ। ये शालिनी जी का पोर्टफोलियो, ओके, हियर इट इज। शालिनी गुप्ता, एज 35, और ये जो है लमसम इन्वेस्टमेंट पर आपकी सलाह चाह रही हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 10 लाख का लमसम करना चाहती हैं, जियो के ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 5 लाख, कोटक के मल्टी कैप में 5 लाख, ईडलवाइस के मिड कैप में अगेन 5 लाख, और व्हाइट ओक के नेक्स्ट प्लेट में आई थिंक है व्हाइट ओक और बंधन। सो व्हाइट ओक के मल्टी एसेट में, बंधन के स्मॉल कैप में 5 लाख। सो होराइजन तो 15 साल का है। और ये बताइए कि इनको ये निवेश सही लग रहा है आपको इनका, कि ये जो डिसीजन है जिस तरह से इन्होंने स्प्लिट किए पैसों को? प्रियंका, पहले तो शालिनी जी को बधाई हो, इन्होंने एक यात्रा शुरू करने की कोशिश की है कि लमसम डालेंगे, एंड भगवान करे ऐसा लमसम सबके पास आए। पहली चीज, मुझे भी यही लग रहा है, मैं बहुत जेलस हो रही हूँ शालिनी जी, 40 लाख का लमसम, क्या बात है, बहुत अच्छे, मेनी कंग्रेचुलेशन। एंड इसमें एक ही चीज है शालिनी, आपको एक साथ डालने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में आप आज की तारीख में लिक्विड या आर्बिट्राज फंड में डालें, एंड उससे वीकली एसटीपी कर सकते हैं या डेली एसटीपी कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा एवरेज आउट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 months। यू कैन एलोकेट दैट मनी। नाउ कौन सा लिक्विड और आर्बिट्राज फंड करें, उसके लिए आपको फिर अपने सिलेक्शन पे जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली प्रियंका, इन्होंने भी क्या किया है ना, अगर आप ये स्लाइड बैक लेके जाएंगे तो इनके बाकी फंड जो सिलेक्शन है वो देखेंगे लार्ज कैप बायस्ड है, पहले 3। यस, ट्रू। सो अगेन आप देखेंगे लार्ज कैप फंड ही इसे माना जाता है। जियो ब्लैक रॉक अगेन फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप ओरिएंटेड। कोटक मल्टी कैप में, हालांकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सेम क्वांटिटी में होगा, राइट? हाँ, 25%, लेकिन उनका जो एडिशनल वाला दैट इज मोर बायस्ड टुवर्ड्स द लार्ज कैप। सो 75 is allocated and the 25 goes there। जी। सो शालिनी जी, इसमें जियो ब्लैक रॉक के नाम पे अगर आप सिलेक्शन कर रही हैं
तो आप एक बार थोड़ा रुक के करिए, नया फंड है, परफॉर्मेंस देख लीजिए। अभी हालिया में फंड आया था, मेरे हिसाब से इसने ऐसा नहीं परफॉर्म किया है कि आप कहें कि ये अच्छा फंड अभी इतने छोटे ट्रैक रिकॉर्ड में, बट ब्रांड अच्छा है, इट शुड डू वेल ओवर पीरियड टाइम। आज की तारीख में तो परफॉर्मेंस देखे बगैर मैं बोल नहीं पाऊंगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को आप लार्ज कैप की तरह ट्रीट करें, बट मेरे को नहीं मालूम, उनका खुद का भी लार्ज कैप का एनएफओ आ रहा है, उसके आने के बाद इसमें और उसके मैनेज करने में क्या स्ट्रैटेजी में चेंज होगा। मेरा सजेशन है आप क्लीन रखिए, आप दो मिड कैप 5-5 लाख के डालिए, 10 लाख रुपए हो जाएगा। आप दो स्मॉल कैप लीजिए, 7.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए वहां पे होगा, तो आपका हो गया 25 लाख रुपए। एक 5 लाख रुपए प्योर लार्ज कैप में डालें, एंड बाकी 5 लाख जो है आप 3 सेक्टोरल फंड में डालें। आप ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। एक कॉन्ट्राबेट आज की तारीख में माय गट फीलिंग सेज कि आईटी कैन नॉट गो लोअर देन दिस प्रॉब्ली, सो आईटी ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड शुड डू वेल, and services will cover your banking and all the capital market services also in that, including hotels and all, transportation. These should be next 4-5 years as sectoral funds, and continue working, you will do well. ठीक है, सो बहुत अच्छे से डिवाइड कर दिया आपके पूरे पैसे को। आप 10 लाख जो है दो मिड कैप में 5 लाख ईच करके डालिएगा, 15 लाख जो है वो आप 7.5 लाख करके दो स्मॉल कैप में डालिए, और 5 लाख आप प्योर लार्ज कैप में डालिए, और 5 लाख आप सेक्टर फंड्स में डेडिकेट कर सकती हैं, जिस पर हमने अभी एक्सटेंसिव चर्चा की है शालिनी, कि कौन से वो सेक्टर्स हो सकते हैं और उनको कैसे ट्रैक करना है, वो भी जरूर सुनिएगा, शरद जी ने अभी समझाया है। एक ही चीज प्रियंका, अगर इनको कमोडिटी में बहुत प्रेम है, जो एक इन्होंने व्हाइट ओक का मल्टी एसेट लिया था कमोडिटी टाइप, उसमें गोल्ड एंड सिल्वर एक्सपोजर है, मेरा सजेशन है एक बार आप नजर डालें डीएसपी का मल्टी एसेट फंड। उसका एडवांटेज क्या होगा, वो ग्लोबल इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे हैव सम एंसिलरीज ऑफ एनवीडिया एंड ऑल, so that might play out well in the longer term. ठीक, ओके शालिनी जी, बेस्ट ऑफ लक, जरूर डिप्लॉय कीजिए अपने इन पैसों को, लेकिन एक साथ नहीं डालना है। शरद ने ये भी आपको बताया, आप पहले एक लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड में डालकर वहां से आप एसटीपी के जरिए इसको धीरे धीरे, सो मंथली करें डिप्लॉय, वीकली करें, क्या सजेस्ट करेंगे आप, बिकॉज अमाउंट बड़ा है। सो आज से लेके बजट तक अगर आप देखेंगे, अपने पास प्रियंका करीब 6 से 8 हफ्ता भी नहीं बचा, 6 ही हफ्ता बचा है। 1 फेब को संडे के दिन बजट आएगा। माय सजेशन इज, अगर ये आज से चालू करें एंड वीकली करेंगे, एंड ये फंड्स में अगर एलोकेट करेंगे तो 50-50 हज़ार का भी वीकली करें, 10 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, विच इज लाइक फेब एंड मार्च मिड तक हो जाएगा। बजट का इम्पैक्ट भी प्ले आउट हो जाएगा, दे विल एवरेज आउट ऑल्सो। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोहन कुमार जी का लेकर आते हैं। सो आई डोंट नो, जैसे ही मैं डालती हूँ पिछले, ये रहा सोहन जी का पोर्टफोलियो, बंधन स्मॉल कैप 5000, बंधन मिड कैप 2500 की सिप, व्हाइट ओक मिड कैप 2500, ईटलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी फंड जो है वहां पे 5000, नेक्स्ट स्लाइड, एचएसबीसी मल्टी एसेट 5000, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप 5000, और मोतीलाल का बीएसई इनहैंस्ड वैल्यू फंड 5000। सो सोहन भी 30,000 रुपए की सिप कर रहे हैं, 20 साल तक करेंगे, 3 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। अभी इनके पोर्टफोलियो की प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख है। शरद, आपके विचार सोहन के पोर्टफोलियो पर? सोहन से आई एम इम्प्रेस्ड, हां, बिकॉज़ इनके जैसे ही मैंने इनको पहले दो स्कीम्स देखी कि बंधन स्मॉल कैप, बंधन मिड कैप, व्हाइट ओक मिड कैप, बिकॉज अब शरद जी के साथ शो करते करते मुझे ये तो आइडिया हो गया है कि जब लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो होता है तो शरद जी कहते हैं कि भाई आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना होगा। राइट शरद, मैंने सही नब्ज पकड़ी है? वो एक तो अच्छी नब्ज आपने पकड़ी, लेकिन दूसरी नब्ज है जो आज पहली बार आपके शो पे आई है, वो है आप इनके एक सेकंड स्लाइड पे जाएंगे, इनके पास एक यूनिक फंड है, मोतीलाल बीएसई इनहांस वैल्यू। जनरली दर्शकों को मालूम नहीं होगा कि एक इंडेक्स होता है, बीएसई इनहांस वैल्यू इंडेक्स होता है। आज की तारीख में वो लार्ज कैप बायस्ड है, एंड उसमें कई पैरामीटर होते हैं, एंड उसके बेसिस पे क्वालिटी इंडेक्स है। वो अर्निंग्स भी देखेगा, बुक वैल्यू भी देखेगा, सेल्स रिलेटिव कितना हो रहा है टू द प्राइस, ऑल दोस थिंग्स दे विल डू, प्राइस अर्निंग्स देख रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट दे डिराइव अ सॉर्ट ऑफ वेटेज टू द इंडाइस। एंड आज की तारीख में ये लार्ज कैप बायस पीएसयूज में है। सो पिछले साल भर का रिटर्न इसका बिल्कुल एकदम अल्टीमेट फैंटास्टिक टाइप का होगा। बट सोहन जी, अगर आपने रिस्क समझ के किया है तो हैट्स ऑफ टू यू। आप ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा
हाई रिस्क फंड होता है। ये टिपिकली हम लोग एडवाइस किसके लिए करते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में कंफर्टेबल होंगे उनके लिए वन ऑफ द बेटर फंड्स है फॉर लॉन्ग, नॉट शॉर्ट टर्म, बिकॉज ये सिक्लिकल फंड होगा। अगर ये पीएसयू जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी फंड हाउस एंड मोस्ट ऑफ द फंड हाउसेस फ्रॉम 12 टू से 18 वेर वेरी हेवी ऑन द पीएसयूज, बट इट डिडंट परफॉर्म। 18 के बाद से पीएसयू चलने लगे हैं, जब से सेकेंड रेजिम ऑफ द गवर्नमेंट केम एंड दे वर फोकस ऑन द पीएसयू टर्न अराउंड, इट्स रन। तो वो सिक्लिकल आएंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, जियो ब्लैकरॉक का हमने डिटेल में बात किया, तो आई डोंट थिंक उसको रिपीट करने की कोई जरूरत है। आपके पास दूसरे अच्छे ऑप्शंस हैं, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड वाले हैं, बट आपको करना है तो आप कंटिन्यू करें। आई डोंट हैव अ ओपिनियन ऑन दैट फंड बिकॉज फंड का ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी शॉर्ट। मेरा सजेशन है आपका HSBC मल्टी एसेट। एक इसके पहले स्लाइड में आप जाएंगे तो प्रियंका आप देखेंगे इनके पास मिड कैप जो है, व्हाइट ओक मिड कैप है, बंधन मिड कैप विच इज गुड, बंधन स्मॉल कैप है। माय सजेशन इज HSBC का एक फंड है स्मॉल कैप जिसको आप बोलते हैं हम लोग, ये पुराने टाइम का L&T इमर्जिंग बिजनेस होता था, which is one of the better funds in the small cap, and very few people track it. Probably that HSBC वाला allocation can go into HSBC small cap. So उससे क्या होगा, इनके 2 स्मॉल कैप 2 मिड कैप हो गए, एक कॉन्ट्रा फंड है जो इनका BSE इनहांस वैल्यू फंड है, एंड एक यूएस फंड है which is also covering sector and technology. ओके फाइन। तो कुछ ट्वीक्स किए हैं शरद जी ने आपके पोर्टफोलियो में, सोहन फॉलो कीजिए। और एंड सोहन आपका टारगेट आप पूरा कर लोगे इस एलोकेशन से भी, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं, वो हम बताना भूल गए आपको। शरद जी ने जो आपके लिए कैलकुलेशन करके भेजा था सोहन, उसके मुताबिक आपको अगर 15% का CAGR मिलता है तो आप 3 करोड़ से कहीं ज्यादा, आप 3 करोड़ की बात करते हैं, 4.5 करोड़ के आसपास आप पैसा बनाते हुए नजर आ रहे हो अभी। यूएस एक्सपोजर वेरी गुड, अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप लिए हैं आपने, तो सभी पे शरद आपको थम्स अप दे रहे हैं। कुछ जो चेंजेस और BSE इनहांस वैल्यू को समझाया है उसको एक बार कंसिडर कर लीजिए। 2 ही एडिशनल रिक्वेस्ट है आपसे। आपकी यंग एज है, जैसे जैसे आपके सैलरी इंक्रीमेंट हो आप स्टेप अप करिए, एंड अगर आपका वेरिएबल बोनस आए लमसम डालिए। उससे क्या होगा, जब कभी बीच में आपको कुछ पैसा निकालने की जरूरत होगी आप इसी पोर्टफोलियो से निकाल लेंगे, आपका रिटायरमेंट गोल तब भी पूरा हो जाएगा। ओके चलिए उसी के साथ थैंक यू शरद, आज हमारे सेशन में इतना ही वक्त था। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। मुलाकात होती है जल्दी, और बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने हमें आज हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियोज को ठीक किया है, और जो लोग अपने पोर्टफोलियोज को इसी तरह से इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस भेजते रहेगा। बाय बाय शरद। थैंक्स प्रियंका। ओके, तो शरद टंडन थे आज हमारे साथ इन्वेस्टर्स के, जो आपके पोर्टफोलियोज को रिव्यू कर रहे थे। अगर आप Money9 से जुड़े हुए हैं तो अपने क्वेश्चंस अपने क्वेरीज हम तक पहुंचाते रहिएगा। प्राइम मेंबर है तो प्राइम मेंबर्स के लिए हमारा ईमेल आईडी money9prime@tv9.com है। और अगर आप हमें रेगुलरली अलग से, अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हैं तब भी भेजना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल आईडीज और व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो देखते रहिए Money9। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।